गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उसका सेकंड पार्ट में डाल रहा हूं। दो फैक्ट में पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और जो थर्ड फैक्ट है वो ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट, and acidic strength is inversely proportional to plus I effect and plus M effect. थर्ड फैक्ट में हमें ये ध्यान रखना होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH2 OH CH3 CH CH3 OH and CH3 C CH3 CH3 OH. There is alkyl group CH3 CH2 which insert plus I effect, isopropyl group which insert plus I effect, tertiary butyl group which insert plus I effect, and as we are watching that towards downward plus I effect is increasing. Therefore, acidic strength will decrease, as fact says that acidic strength is inversely proportional to plus I and plus N effect. If plus I effect will increase, then acidic strength will decrease. इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड, CH3CH2COOH, CH3COOH and CH3CH3COOH. All these four compounds are acid. Their methyl group insert plus I effect, ethyl group insert plus I effect, isopropyl group insert plus I effect, and tertiary butyl group insert plus I effect. In downward direction, there is also plus I effect is increasing as size of alkyl group is increasing. Therefore, according to this fact, plus I effect will increase and acidic strength will decrease. So we can say that when we are coming in downward direction, acidic strength is decreasing. इस फैक्ट से रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, FCH2 COOH, ClCH2 COOH, BrCH2 COOH and ICH2 COOH. These four acids having different halogen connected to the chain, but we know that in downward direction the minus I effect of these groups is decreasing. Minus I effect is decreasing. Minus I effect decreasing, therefore acidic strength will also decrease, because the fact is acidic strength is directly proportional to minus I effect.
तो माइनस आई इफेक्ट इज डिक्रीजिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर एसिडिक स्ट्रेंथ इज आल्सो डिक्रीजिंग. दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन माइनस आई इफेक्ट. एक और क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. CHCl3 chloroform and CHF3 and we are comparing their acidic strength, both of these organic compounds. Definitely after releasing the proton minus H plus and minus H plus, after releasing the proton it formed conjugated base CCl3 negative and it formed CF3 negative. क्लोरोफॉर्म एंड CHF3 जब अपना प्रोटॉन रिलीज करते हैं तो ये कॉन्जुगेटेड बेस फॉर्म करेंगे. ये कॉन्जुगेटेड बेस है. और फैक्ट जो हमने फर्स्ट फैक्ट जो हमने देखा था, फर्स्ट फैक्ट कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस. ये हमने फर्स्ट फैक्ट पार्ट फर्स्ट में देखा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. अब अकॉर्डिंग टू दिस फैक्ट अगर हम देखें तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा. इट मींस यह माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा है तो CHF3 should be more acidic than CHCl3. यानी CHCl3 से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ज्यादा एसिडिक अकॉर्डिंग टू दिस फैक्ट, बिकॉज दैट F having more minus I effect than Cl. But this is not true, or that's why this question is important. ये important question. Actually होता क्या है कि जब ये अपना प्रोटॉन रिलीज करता है तो ये CCl3 नेगेटिव बनाता है और ये CF3 नेगेटिव बनाता है. बट इन दिस केस Cl एटम जो है उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं. देयर आर वेकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं. और वेकेंट d ऑर्बिटल जो होते हैं Cl के पास, ये जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके साथ रेजोनेंस कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं डी रेजोनेंस. क्या बोलते हैं? डी रेजोनेंस. यानी कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोरीन के वेकेंट डी ऑर्बिटल के साथ डी रेजोनेंस कर लेते हैं. दैट्स व्हाई CCl3 नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन CF3 नेगेटिव. और फिर हाँ, यहां जो फैक्ट यूज होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस. तो यह कॉन्जुगेटेड बेस CCl3 नेगेटिव is more stable than CF3 negative because of deresonance in CCl3 negative, because Cl have vacant d orbitals and the electron of carbons participate in deresonance with chlorine. So that's why CCl3 negative gets more stability than CF3 negative. तो ये जो conjugated base है CCl3 negative यह more stable है than CF3 negative, इसीलिए that's why CHCl3 is more acidic than CHF3. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहां माइनस आई इफेक्ट के फैक्ट को हम यूज नहीं कर सकते हैं. यहां जो कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी है वो मैटर करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस से रिलेटेड है वो क्वेश्चन और देखते हैं. हम क्वेश्चन है, दिस इज parafluorophenol and this is parachlorophenol. Which is more acidic?
अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये फैक्ट नजर आता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई फैक्ट, बट इन दिस केस माइनस आई फैक्ट डोमिनेट नहीं होगा। इन दिस केस फर्स्ट फैक्ट जो हमने पढ़ा था, एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, ये डोमिनेंट होगा। कैसे डोमिनेंट होगा वो देख ले कि जब ये अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा -H+, तो बनाएगा O- एंड देन F, और ये अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा -H+, तो बनाएगा O- एंड देन Cl। In this case, fluorine does not have vacant d orbitals, but in this case, Cl having vacant d orbitals, which can easily take part in d orbital resonance. How? As in resonance, this situation will occur. Double bond, double bond, double bond. There is negative charge and there Cl. जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो ये सिचुएशन आएगी, यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज जो है कार्बन का नेगेटिव चार्ज, ये इन वेकेंट डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल रेजोनेंस करेगा। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। अगेन ड्यू टू दिस रेजोनेंस, this species over this conjugated base is more stable than this conjugated base. That's why parachlorophenol is more acidic than parafluorophenol. यहां बच्चे गलती क्या कर जाते हैं कि फ्लोरीन के -I फैक्ट जो कि क्लोरीन से ज्यादा है इसको देखते हैं और इसको मोर एसिडिक बताते हैं। बट अगेन इन दिस क्वेश्चन there is presence of d orbital resonance due to vacant d orbital in Cl. This is more acidic than this. Thank you.